हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको फल उत्पादन के वो सभी प्रश्न दे सकें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसे बहुत से प्रश्न मिलेंगे जो इस बार भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अब फलों का अध्ययन करने वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। भारत का फल उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहला स्थान चाइना का है। इसका फल उत्पादन में योगदान है 152 मिलियन टन प्रति वर्ष। और जो आपका तीसरा स्थान है वो है ब्राज़ील का। इसमें यूएसए का चौथा स्थान है। जहाँ चाइना का फल उत्पादन में योगदान 152 मिलियन टन है, वहीं भारत का योगदान सिर्फ 89 मिलियन टन प्रति वर्ष है। और तो और अमेरिका, भारत और ब्राज़ील तीनों मिला के भी फल उत्पादन में चीन की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा अंतर है प्रथम और द्वितीय स्थान वाले देशों में। उद्यानों का शहर बेंगलोर को कहा जाता है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च भी यहीं पर स्थित है, मतलब IIHR। भारतीय उद्यान विज्ञान अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में स्थित है और केंद्रीय उद्यानिकी उपोषण संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर मतलब अंतर्राष्ट्रीय बागवानी संस्थान, ये आपका ब्राज़ील में स्थित है और ब्राज़ील का फलोत्पादन में तीसरा स्थान है। ये आपको याद रखना है। केला का वानस्पतिक नाम है मूसा स्पेंटम या मूसा पैरादिसियाका। इसकी फैमिली मुलैसी है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 22 होती है, मतलब 11 जोड़े गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं और इसके पेड़ से पेड़ के बीच की दूरी रखते हैं 2 से 3 मीटर। भारत में केला तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है। केला एक बीज पत्री है या द्विबीज पत्री, ये आप हमें ऊपर आई बटन में बता सकते हैं। रोबस्टा, पुआन, सफ़ेद वेलजी, नेंद्रन, कोवन, ये सब केले की प्रमुख प्रजातियां हैं। और विंटर बनाना जो है वो केले की किस्म नहीं है, सेब की किस्म है। केले में लगने वाला प्रमुख रोग है पनामा विल्ट। अगला जो फल है वो है सेब। इसका वानस्पतिक नाम है पायरस मैलस और इसकी फैमिली रोजेसी है। तो रोजेसी सेब की फैमिली है, रोजेसी गुलाब की भी फैमिली है और रोजेसी आड़ू की भी फैमिली है। याद रखना, आड़ू की फैमिली रोजेसी है, लीची की नहीं। और ये तो आपको पता ही होगा कि सेब पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाला फल है। सेब में जो ब्राउनिंग होती है, मतलब सेब को काटने के बाद जो उसका हिस्सा भूरा पड़ जाता है, तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस के कारण होता है, एंजाइम्स के कारण। पके हुए सेब और केले में जो सुगंध आती है उसका कारण होता है आइसोपेंटानॉल। सेब में जो बिटर पिट नाम का विकार होता है वो कैल्शियम की कमी से उत्पन्न होता है। वैसे मैंने विकार वाले और किन तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके लिए टेलीग्राम पे एक पोस्ट डाली है, आप जाएँ तो वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आपने मुझे ज्वाइन किया है टेलीग्राम पे तो। और अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस पर सर्च करिए एग्रीकल्चरल नोट्स, तो आपको मेरा चैनल दिखाई दे जाएगा। उसमें आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लीची की फैमिली सैपिंडेसी है और लीची का उत्पत्ति स्थान चाइना है और लीची का बॉटैनिकल नेम भी चाइना से ही मिलता जुलता है, लीची चाइनेंसिस। लीची के बारे में एक वैरायटी याद रखना आप लोग, लेट सीडलेस, ये लीची की वैरायटी है, अक्सर पूछी जाती। कलकतिया भी लीची की ही वैरायटी है। लीची में परागण मधुमक्खी द्वारा होता है और आम में परागण घरेलू मक्खी द्वारा होता है। याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। बेर ये शुष्क फलों का राजा है और जो हमने सेब पढ़ा वो शीतोष्ण फलों का राजा था। बेर का बॉटैनिकल नेम है जिजिफस जुजुबा। इसकी फैमिली है रैमनेसी। इसमें गुणसूत्र की संख्या 12 होती है, 2n = 12, मतलब n = 6, मतलब इसमें 6 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं।
आप बेर की एक प्रजाति याद रखिएगा, इसका नाम उमरान है। और याद रखिएगा कि इसमें जो परागण होता है वो कीट द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। और सबसे अधिक बेर उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। बेर की व्यावसायिक प्रसारण विधि टी बडिंग है। यह 2 प्रकार का फल है। अगला फल है आम। आम को बाथरूम फल भी कहा जाता है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है और यह हमारा राष्ट्रीय फल भी है। कई बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस फल में विटामिन ए पाया जाता है, या किसी ऐसे फल का नाम लिखिए जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो याद रखिएगा आम में विटामिन ए पाया जाता है। और आपने जब आम कच्चा रह जाता है तब उसे खाया है तब वो खट्टा लगता है, मतलब इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। यूपी में फरवरी मार्च में आम के पेड़ों पर फूल आ जाते हैं। इसका बॉटैनिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका है और इसकी फैमिली एनाकॉर्डिएसी है। आम के अलावा काजू और अखरोट की भी फैमिली एनाकॉर्डिएसी होती है। आम की गुणसूत्र संख्या 40 है, मतलब इसमें 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 20 जोड़ी। याद रखना, अगर जोड़े में पूछा गया हो तो 20 और अगर सिर्फ गुणसूत्र पूछा गया हो तो 40। n = 20 and 2n = 40। आम के बारे में एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, DNA दशहरी क्रॉस नीलम = आम्रपाली। मतलब जब दशहरी और नीलम का क्रॉस कराया गया तो आम्रपाली नाम की वैरायटी बनी, या आम की बौनी प्रजाति है। इन 2 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दशहरी और नीलम का जब क्रॉस कराया गया, इसमें देखिए दशहरी पहले है और उसका क्रॉस नीलम के साथ कराया गया तो आम्रपाली बना, और जिसमें नीलम पहले है, नीलम क्रॉस दशहरी, तो मल्लिका बना। अब आपको ये दोनों याद हो गए होंगे, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बात और याद रखिएगा, अल्फांसो नाम की जो प्रजाति है आम की, यह निर्यातक प्रजाति है और इसमें एक विकार पाया जाता है स्पंजी टिश्यू या स्पॉन्जी ऊतक। इस विकार के कारण इसके निर्यात पर बुरा असर पड़ता है। अगला जो फल आपके आगे है वो है गरीबों का सेब। जी हाँ, इसे गरीबों का सेब भी कहते हैं। ये अमरूद है। इसका बॉटैनिकल नेम है सीडियम गुआजावा और इसकी फैमिली मिर्टेसी है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 22 होती है। इसकी वैरायटी जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं वो हैं इलाहाबादी, सफ़ेदा, श्वेता। अगला जो फल है वो है पपीता। इसका बॉटैनिकल नेम है केरिका पपाया और इसकी फैमिली है केरिकेसी। इसमें गुणसूत्र की संख्या 18 होती है। पपीते का उत्पत्ति स्थान अमेरिका है, याद रखिएगा। एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है पेपेन किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा पेपेन पपीते से प्राप्त होता है। और पेपेन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पेपेन में पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। पपीते की व्यापारिक प्रवर्धन की विधि पूछी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इसकी व्यापारिक प्रवर्धन विधि में बीज द्वारा लिखना है, बीज द्वारा ये प्रवर्धित किया जाता है। इसकी कुछ वैरायटी देख लेते हैं। इसकी घरों में जो वैरायटी लगाई जाती है, जो घरों में प्रजाति लगाई जाती है, वो होती है पूसा नन्हा। इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं। और इसकी जो फेमस वैरायटीज हैं वो हैं कुर्ग हनी ड्यू, पूसा द्वार्फ। याद रखिएगा हनी ड्यू का एक नाम मधुबिंदु भी है, मधुबिंदु। याद रखिएगा पूसा मेजेस्टी और रॉयल डेलिशियस, ये दोनों पपीते की प्रजाति हैं। दोस्तों याद रखिए पपीते का पौधा परपरागित पौधा है या स्वपरागित पौधा नहीं है। इसमें मादा पौधों और नर पौधों का अनुपात 10:1 रखते हैं, मतलब 10 मादा पौधों के बीच में एक नर पौधा। अगला फल है आड़ू। इसका बॉटैनिकल नेम है प्रूनस परसिका और इसकी फैमिली रोजेसी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 18 होती है। अच्छा, अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो बताइए मैंने अभी तक कितने फलों में गुणसूत्रों की संख्या 18 बताई है। आप चाहें तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं।
अभी तक मैंने सिर्फ आड़ू और पपीते में गुणसूत्र की संख्या 18 बताई है।